कोई अपनी विचारधारा से कितना समझौता कर सकता है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको उद्धव ठाकरे को जानना होगा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जानना होगा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता करते हुए कांग्रेस से हाथ मिलाया। उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया और अब वो वीर सावरकर के विचारों से भी समझौता करते नजर आ रहे हैं। आज यानी कि 28 मई को जब पूरा देश वीर सावरकर की जन्म जयंती मना रहा है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, सबने लंबे लंबे वीडियो पोस्ट किए हैं, लंबी लंबी बातें लिखी हैं। वहीं पर अगर आप शिवसेना का ट्विटर हैंडल देखें, चाहे आदित्य ठाकरे का हैंडल देखें, चाहे संजय राउत का हैंडल देखें, किसी ने कुछ खास न लिखा है न कुछ खास वीडियो पोस्ट किया है। सबने सामान्य सा लिख दिया है, हम्बल ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर। कोई बहुत चकित होने की बात नहीं है। इस समय शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जिस खेमे में है, उस खेमे में उनको बहुत ज़्यादा लिखने की स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने अपनी विचारधारा की तिलांजलि दे दी है। अब ये वही लिखेंगे, वही पढ़ेंगे जो राहुल गांधी कहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी कहेगी, जो समाजवादी पार्टी कहेगी, जो कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी, जो अखिलेश यादव कहेंगे। ये उससे ज़्यादा न लिखेंगे न कुछ उससे ज़्यादा चर्चा करेंगे। कल जब संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाया था और ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर फेल्योर है, उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी पार्टियां इसलिए चुप हैं क्योंकि देश के इंटरेस्ट की बात है। तभी सबको समझ जाना चाहिए था कि वो किस देश के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि संजय राउत के इस बयान की चर्चा पाकिस्तान में आज नहीं तो कल होगी ही होगी, क्योंकि संजय राउत ने जो बोला है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सूट करता है। संजय राउत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये जो भी बोलते हैं वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सूट करता है। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके इंटरव्यूज को चलाती है और अपने लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेती है। भारत की जनता ये तो जानती है कि हमारे देश की सेना हमें सुरक्षित रखने में सक्षम भी है, सतर्क भी है, लेकिन ये लोग जो ये पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो उद्धव ठाकरे वाली, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, ये नहीं मानते कि देश की सेना जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। हम कैसे भूल सकते हैं कि 1949 में हम जहां थे वही सीज फायर लाइन बना दी गई। हम कैसे भूल सकते हैं कि 1971 के बाद जो शिमला समझौता हुआ उसमें उसी सीज फायर लाइन को एलओसी बना दिया गया। हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो समय पड़ने पर चाइना और पाकिस्तान की वकालत करते रहते हैं और अब तो ये टर्की की भी वकालत करना शुरू कर दिए हैं। तो संजय राउत भी उसी खेमे के हैं, तो उनकी भी मजबूरी है कि जो बोलेंगे वही इनको बोलना है, नहीं तो इनको उस खेमे से बाहर कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी इनको अपने खेमे में लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा वाली शिवसेना है वो ऑलरेडी बीजेपी के पास है, बीजेपी के साथ है। वो है एक नाथ शिंदे की शिवसेना, जिस पर महाराष्ट्र की जनता ने भी मुहर लगा दी है। समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे उनके सहयोगी दल हो, वो वीर सावरकर से इतना क्यों चिढ़ते हैं। वीर सावरकर वो थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह न बताकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बताया। वीर सावरकर वो थे जिन्होंने मित्र मेला के माध्यम से युवाओं के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी। वीर सावरकर वो थे जो लंदन में इंडियन फ्रीडम सोसाइटी बनाए। वीर सावरकर वो थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम की खिलाफत की। वीर सावरकर वो थे जो अखंड भारत की वकालत करते थे। तो समझिए कि आखिर ये वीर सावरकर से क्यों चिढ़ते हैं। अगर कांग्रेस उनका विरोध करती है जो कास्ट सिस्टम का विरोध करते हैं, तो ये बड़ी सामान्य सी बात है। हमने कांग्रेस का विरोध अंबेडकर को लेके भी देखा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर को बार बार चुनाव हराया और उसके बाद उनको मंत्री बनाकर उन पर एहसान भी लाद दिया। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बार बार हर दलित नेता को जलील किया है और हर उस व्यक्ति को जलील किया है जिसने कास्ट सिस्टम की खिलाफत की है। तो सामान्य सी बात है कि वीर सावरकर से उनकी जो जलन है वो स्वाभाविक है। और जो उनके सहयोगी दल हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के रहमो करम पे पलते हैं, इसीलिए उनका नैरेटिव भी वही होगा जो कांग्रेस का नैरेटिव होगा।
मैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से एक बात पूछना चाहता हूं कि वो राहुल गांधी से ये बात क्यों नहीं पूछते कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बार बार माफी मांगते हैं तो आपको माफी वीर क्यों न कहा जाए। महाराष्ट्र की जनता को अपने फैसले पर आज गर्व होगा कि उन्होंने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जितनी बुरी तरह कांग्रेस को हराया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हराया, एनसीपी शरद पवार को हराया। वहां की जनता ने यह बता दिया कि जो देश के स्वतंत्रता वीर हैं उनको अब शब्द जो कहेगा उनकी जगह उनके दिमाग में, उनके दिल में नहीं है और न ही उनको महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठने का कोई हक है। जनता एक ही बार भ्रमित हो सकती है, बार बार नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया, उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको आईना दिखाया कि आप बार बार हमें भ्रमित नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की जनता आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना से एक सवाल करना चाहती है कि आपका स्टैंड वीर सावरकर को लेकर क्या है, आपका स्टैंड भारतीय सेना को लेकर क्या है, आपका स्टैंड ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या है, आपका स्टैंड पाकिस्तान को लेकर क्या है, आपका स्टैंड टर्की को लेकर क्या है, आपका स्टैंड चाइना को लेकर क्या है, ओवरऑल आपका स्टैंड हिंदुत्व को लेकर क्या है और आपका स्टैंड भारत को लेकर क्या है। इस बारे में खुलकर लोगों को बताइए ताकि लोग आपकी सोच को समझकर आपको जज करें।